हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। वेलकम हो। अरे बेटा
प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिवर्तकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर बिबली फाउंडर श्रील प्रभुपाद की, जय विष्णुपाद परमहंस परिवर्तकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सती गोस्वामी ठाकुर महाराज की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ऑल गुड्स असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुड्स असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुड्स असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा, ऑल गुड्स श्री श्री गुरु वंश श्री गौरांग हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोगों का भक्ति भगवद गीता कक्षा में स्वागत है, ऑनलाइन क्लास में। तो अभी जैसे लॉकडाउन का समय अभी और बढ़ गया है, तो अभी सब लोग और उसमें कोशिश करें ज़्यादा से और भक्ति करने की। नहीं तो सब लोग सारा समय नहीं तो न्यूज़ में लगाते हैं और टाइम अपना उसमें वेस्ट करते हैं। तो अपना दिनचर्या ऐसे सेट करें कि टाइम न्यूज़ देखें ज़रूर, लेकिन उसका समय आपका लिमिटेड हो। सारा टाइम न्यूज़ में ही जो लगा देते हैं, तो भगवान को समय के लिए समय निकालें, सच्चा भक्ति करें, अपनी भगवान से कनेक्शन ना बनाएं। अभी आपको समझ लो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतना तो सारा साल में नहीं कभी किसी को मिलती, खासतौर पर प्रभु जी लोगों को। तो प्रभु जी लोगों को ऑलवेज ये कंप्लेंट्स होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं भक्ति करने का। अभी बहुत टाइम मिल रहा है, और जो कंप्लेंट करते हो वो भगवान से कहते हो कि हमारे को टाइम नहीं मिल रहा, भगवान ने आपको टाइम दे भी दिया। तो सब लोग अपना जप भी करें, जो लोग क्लास में आ रहे हैं वो ग्रुप में डालें भी कितना कितना जप कर रहे हैं, और कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो वो भी बताएं। अभी एक दो माता जिसने डाला है क्लास ग्रुप में, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि इतनी रीडिंग कर रहे हैं। तो जो चाहे कोई श्रील प्रभुपाद की बुक्स, स्मॉल बुक्स पढ़ रहा है, या भगवद गीता पढ़ रहा है, या फिर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो भी कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो सब उसमें मैं डाले कि हमने ये इतनी बुक रीडिंग करी है। चलिए स्टार्ट करें भगवद गीता। सब लोग अपनी भगवद गीता निकाल लें। हम लोग 1.1 श्लोक कर चुके थे, अब हम 1.2 से स्टार्ट करेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडवा अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यू रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्य शिक्षक, गुरु के उपसंगम में पास जाकर, राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़ेंगे? अच्छा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यू रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो जैसे इसमें बता रहे हैं कि युद्ध
की तैयारी हो चुकी है और दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोण के पास गया। इस श्लोक में यही बताया गया। अब इसमें सबसे पहले तो युद्ध से पहले क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे हेल्प लेने के लिए। तो दुर्योधन पहले पहुंचा था और जैसे अहंकारवश वो उनके सिर के तरफ बैठा था भगवान कृष्ण के, और अर्जुन जो है भगवान के चरणों की तरफ बैठा था। तो भगवान तब सो रहे थे। तो जब भगवान ने आंखें खोली तो भगवान ने पहले अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया था। तो दोनों भगवान से मदद मांगने आए थे। तो भगवान ने कहा मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप मुझे ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा पहले मैं अर्जुन को चांस दूंगा क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है। तो अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए, भगवान को कहा। तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ इस बात पे कि जो भगवान ने ना तो शस्त्र उठाना है ना कुछ, और फिर भी ये भगवान खाली अकेले भगवान का क्या करेगा, तुम अच्छा मुझे सेना मिल गई। तो दुर्योधन ने भी ओके कर दी। तो इससे पहले तो ये देखने की बात है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको भगवान पे पूरा विश्वास होता है। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान को चुना और दुर्योधन ने को फ़र्क नहीं पड़ता भगवान हो या ना, उसको तो मेन ज़्यादा सेना मिल जाएगी। इससे मटेरियल उसको मटेरियल कैलकुलेशन थी। जब डिवोटी होते हैं वो स्पिरिचुअली कैलकुलेट थिंग्स को देखता है, और जो भगवान को देखता है उसको भगवान के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि वो भगवान पर पूर्ण आश्रित होता है। डिवोटी जो होता है उसको पता है कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षते कृष्ण। उसको पता होता है भक्त को कि भगवान हर स्थिति में रक्षा करेंगे, उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है। और जो एक नॉन डिवोटी होता है उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो उसको किस पर विश्वास होता है, कर्म पर, इस पर विश्वास होता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें मैं ये इकट्ठी कर लूँगा तो मैं अपना वो कर लूँगा। उसको भगवान पर विश्वास नहीं होता, उसको दूसरी चीज़ों पर विश्वास होता है, मटेरियली थिंग्स को देख रहा होता है सिर्फ। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर दोनों के विजन में। हमें ये विजन ना हमेशा चेक करना चाहिए, करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हमारा विजन कभी मटेरियल की तरफ जा रहा है तो हमें अपने आप को खींच के स्पिरिचुअल की तरफ लाना, कि हम सेंटर में हैं। हम चाहे तो अपना विजन मटेरियल की तरफ ले जाएं, चाहे हम अपना चाहे हम सेंटर में चाहे मटेरियल की तरफ विजन ले जाएं चाहे स्पिरिचुअल की तरफ ले जाएं, ये हमारे हाथ में है। तो जब हमारा विजन कभी भी मटेरियल की तरफ जाने लगे हमें उसको खींच के वापस स्पिरिचुअल की तरफ ले जाना। तो इन चीज़ों से जो हमें साथ साथ दिखता है कि क्या डिफरेंस है सोच का। विजन का ही तो फ़र्क है, सिर्फ सोच का ही तो फ़र्क है दोनों में, और फ़र्क और क्या फ़र्क है, यही तो चीज़ है। तो हमें भी अपने विजन को हर टाइम 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस रखना है, अपने आप को हमेशा अपना विजन ठीक रखना, जिससे हमारे को ये शिक्षा मिलती है। फिर जब अब वो कह रहे हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, और सबसे उससे पहले संजय उवाच, संजय ने कहा है। अब संजय यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्ता तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब संजय क्या कह रहे हैं यहाँ पर, संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन को राजा कह के संबोधित कर रहा है। और संजय ये भी कह रहा है, राजा संबोधित करके कर रहा है क्योंकि दुर्योधन तो लेकिन राजा नहीं है, राजा तो धृतराष्ट्र है, दुर्योधन तो राजकुमार है। लेकिन उसने फिर भी उसको राजा कह के बोला, राजा क्यों कहा, क्योंकि राजा शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो जो वैसे सामान्य रूप से जो राजा है, दूसरा जो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी में भी राजा है, जिसको षड्यंत्र ऐसे पॉलिटिक्स के करने आते हैं, तो वो व्यक्ति उसको भी हम राजा कह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से संजय ने राजा बोला। तो शिला प्रभुपाद यहाँ बताया वैसे कि संजय ने, देखो इधर इस श्लोक में देखा जाए तो धृतराष्ट्र को भी राजा बताया क्योंकि धृतराष्ट्र वाकई में वहाँ का राजा था, और दुर्योधन को भी बताया। और जो दुर्योधन है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था युद्ध से पहले, क्योंकि उनकी जो सेना थी वो पांडवों से ज़्यादा थी। दुर्योधन की सेना थी 11 अक्षौणी और पांडव की थी सिर्फ 7। अब अक्षौणी का क्या मतलब होता है कि एक अक्षौणी में बताते हैं क्या होता है कि सेना का काउंट होता है बेसिकली।
जैसे एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते हैं और इतने ही उसमें हाथी होते हैं और 65,610 घुड़सवार होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। ये काउंट होता है अक्षौणी। ये ना जैसे स्ट्रेंथ है, तो एक सेना की स्ट्रेंथ बताने का तरीका है कि अगर एक अक्षौणी सेना है तो एक अक्षौणी का हमने आपको स्ट्रेंथ बताई है। तो पांडवों की सिर्फ 7 थी और दुर्योधन की 11 थी। लेकिन दुर्योधन पहले बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि पांडव इतनी सेना कर पाएंगे। क्यों उसको उम्मीद नहीं थी? क्योंकि जब उसने पांडवों को बाहर निकाला था तो ना तो उनके पास राज्य था कोई, ना कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था। उनको तो जंगल में भेज दिया गया था, तो उनके पास कुछ था नहीं। तो उसको इसलिए भी हैरानी हुई कि इन्होंने कैसे इतनी सेना इकट्ठी कर ली है। तो दृष्टवा तू पांडवानीकम, कि सेना को, दृष्टवा यानी देखकर, पांडवों की सेना को देखकर। और संजय ने राजा बोला दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को। संजय ना यहाँ पे मेंटेलिटी जो धृतराष्ट्र की थी वो समझ गया था, क्योंकि धृतराष्ट्र की क्या मेंटेलिटी थी? धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी थी कि पांडव 5 हैं और मेरे 100 लड़के पुत्र हैं, तो मेरे जो पुत्र हैं वो ऑटोमेटिक जीत जाएंगे और राज्य मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में, एंड में क्या है, एंड में क्या होता है कि जो संजय है वो बोलता है यत योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर भगवान कृष्ण हो गए वहीं विजय होगी। ये एंड है भगवद गीता के लास्ट में। एंड में बोलते हैं संजय कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं तत्र श्री विजय, वहाँ ही विजय होगी। ये एंड में बोल रहे हैं। और शुरुआत में क्या करें? शुरुआत में करें कोई डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उत्साह होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरे पुत्रों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसका धृतराष्ट्र को डर था कि कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ धर्म क्षेत्र की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ किसी प्रकार का ना कर ले, और कॉम्प्रोमाइज़ करके कहीं वो पांडवों को राज्य न लौटा दें। क्योंकि वो चाहता था, क्षत्रिय स्पिरिट थी, चाहता था कि युद्ध हो दोनों में, वो युद्ध चाह रहा था इसलिए। तो यहाँ पे संजय उवाच, साथ साथ वर्ड्स चलते हैं। संजय उवाच हो गया, अब दृष्ट्वा तू पांडवानी का, अब व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, जब उसने दुर्योधन ने देखा, आचार्य उपसंगम में, अब वो अपने आचार्य द्रोण के पास गया। अब सबसे पहली बात, वो द्रोण के पास क्यों गया? कमांडर एंड चीफ तो उस टाइम पे भीष्म थे। तो अगर एक राजकुमार को या राजा को लग रहा है कि उसकी सेना की कंडीशन ऐसी है, तो उसको कमांडर के पास जाना चाहिए। वो भीष्म के पास जाता, द्रोण के पास क्यों गया? सिर्फ द्रोण के दोष निकालने के लिए कि द्रोण में क्या दोष है, वो बताने के लिए गया वो। तो ये से इसकी मेंटालिटी पता चलती है दुर्योधन की, कि वो क्यों गया था, कि उसके दुर्योधन अपने गुरु के दोष देखा बताने के लिए। बेसिकली जब दुर्योधन और भीष्म दोनों दुर्योधन की साइड पे थे और उन्होंने उसको ज्वाइन किया, नहीं अर्जुन को ज्वाइन नहीं किया, दुर्योधन को किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके अर्जुन की तरफ, बल्कि उनका झुकाव ज़्यादा था मेंटली लेवल पे। लेकिन क्या था कि वो सब उस टाइम पे जो फाइनेंशियल कंट्रोल था वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हाथ में था। तो बेसिकली अपने आप को ऋणी जैसे समझते हैं कि उनको मेंटेनेंस के लिए पैसे मिल रहे थे, तो ऑब्लाइज्ड जैसे अपना को फील कर रहे थे, ऋणी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने एक्सटर्नली उनकी ऑब्लिगेशन समझते हुए दुर्योधन के साथ में रहे। लेकिन यहाँ पे अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन सेटिस्फाइड था, उसको भगवान से संतुष्ट था। उसको ये था मेरे साइड पे भगवान है। बेसिकली भक्त का होता ही है, वो भगवान के प्रति ही, भगवान की सेवा में ही संतुष्ट रहता है, उसको संसार से इतना अट्रैक्शन नहीं होता। तो भक्त का स्थिति मानसिक ऐसी होती है कि जब भगवान उसको कहते हैं तो सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, वो असंतुष्ट नहीं होता। जितना हम ज़्यादा भक्ति में जाते हैं उतना हमारा संतुष्टि लेवल बढ़ता जाता है।
तो इसलिए वो सेटिस्फाइड था, उसने इसलिए उनको कहा भी नहीं कि आप मेरी साइड आओ या इस तरह से। और भगवान ने तो ये कहा था मैं लड़ूंगा भी नहीं, वो फिर भी संतुष्ट था। अभी कोई नॉर्मल अगर मटेरियल वर्ड सके क्या फ़ायदा, ना तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने ना तो कोई हथियार उठाना है ना कुछ करना है, तो वो फ़ायदा क्या। नॉर्मल मटेरियलिस्ट व्यक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें तो उन्होंने तो सिर्फ उसका चैरिटर सारथी बनने की सिर्फ बात की थी कि मैं, और उसी में खुश था, वो सेटिस्फाइड था। फिर है आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो उसने क्या ये शब्द कहे। अब यहाँ से आगे के श्लोकों में वो इन्फॉर्म करेगा द्रोणाचार्य को कि क्या सिचुएशन है। बेसिकली अभी यहाँ सेकंड श्लोक में हमने देखा तो बता रहा है दुर्योधन कि दुर्योधन व्यू रचना पांडवों को ही देखकर, सेना को देखकर अपने आचार्य के पास गया और ये शब्द कहने लगे। अगर वैसे बेसिकली ये सारे श्लोक संजय के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये थर्ड श्लोक से अब जो बात होगी वो दुर्योधन बता रहा है। लेकिन हम देखेंगे ध्यान से भगवद गीता में कहीं नहीं लिखा दुर्योधन अवाच, हर जगह संजय वाच, या मतलब अगर लिखा हुआ इस तरह से मतलब दुर्योधन अवाच कहीं नहीं लिखा हुआ बेसिकली। लेकिन ये जो श्लोक्स हैं आगे आएंगे वो दुर्योधन बोलेगा, दुर्योधन के बिहाफ पर है जो संजय बता रहा है। और अभी हमने यहाँ बताया जैसे आचार्य उपसंगम में, तो ये बहुत ज़्यादा नोट करने की बात है कि आचार्य के पास वो गया तो कैसे गया। अभी ना ये इसमें डिफरेंस है एक्चुअली। एक दुर्योधन भी आचार्य के पास गया था और युधिष्ठिर भी गया था आचार्य के पास, दोनों गए थे। जो दुर्योधन है वो आचार्य के पास कैसे गया था, उस दोनों की मेंटालिटी और एक्शंस में बहुत फ़र्क था। मेंटालिटी में क्या फ़र्क था, जो दुर्योधन गया था वो पूरी अपनी जो मिलिट्री ड्रेस होती है जो जिसमें उसने युद्ध करना था, पूरी ड्रेस में राजा की तरह ही गया था दुर्योधन। और उनको इंस्ट्रक्शन ही दे रहा है, एक तरह से बता रहे हैं उनको बेसिकली। और जो युधिष्ठिर है वो कैसे गए थे, युधिष्ठिर अपने कवच और अपना जो राजा का जो होता है बेसिकली अपना कवच उतार के गए थे वो। और उसने जाते ही पहले युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले जाते ही द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा करी, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की दोनों को प्रणाम किया, दोनों की परिक्रमा करी और दोनों से फिर युद्ध की आज्ञा मांगी। अभी क्या, और जो युधिष्ठिर महाराज है वो क्या कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं, और यहाँ पे दुर्योधन क्या कर रहे हैं, वो आज्ञा दे रहे हैं। तो दोनों में कितना अंतर है कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है, जब शास्त्रों में बताया गया है कि हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारे को सिर जैसे हमारा नीचे हो, हाथ जोड़ के जाना चाहिए गुरु के पास। तो दोनों की मेंटालिटी से में हमें फ़र्क नज़र आता है। और वो आदेश दे रहा है, एक दूसरा आदेश मांग रहा है, एक आदेश दे रहा है, एक सेवा के स्वभाव से जा रहा है। तो वो आचार्य का बेसिकली उपभोग करना चाह रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दुर्योधन। तो जो गुरु है बेसिकली उसका भोग करना चाहता। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि शास्त्रों में बताया गया है कि आचार्यों की बल्कि उपासना बताई गई है। आचार्यों को रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का प्रतिनिधि बताया जाता है। आचार्य उपासनम भगवद गीता में भी बताया गया है। इसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारे शास्त्रों में बताया कि आचार्य भगवान में कोई भेद नहीं है। बेसिकली आचार्य जो है वो कृष्ण का ही प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है। तो हमें आचार्यों से आशीर्वाद मिलता है। जब हमें आचार्यों से आशीर्वाद मिलता है तो हम बहुत ही कम मेहनत पे करके भी हमारी भक्ति में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे आचार्य के पास, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, कैसी मेंटालिटी से जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें दुर्योधन की और युधिष्ठिर की मेंटालिटी दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है कि दुर्योधन कैसे गया था और युधिष्ठिर कैसे गया था। विनम्रता पूर्वक। अगर ठीक कभी जैसे कई बार हमें क्वेश्चन आता है कि ये पता नहीं क्लास में क्या बताया था या हमने सुना था इवन, तो वो भी हमें आगे से विनम्रता पूर्वक क्वेश्चन पूछना चाहिए, विनम्रता पूर्वक बहुत होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे हमारे आचार्य जैसे हमारे सीनियर जो होते हैं और सीनियर्स हमारे सीनियर्स होते हैं और श्रील प्रभुपाद गुरु हैं,
तो हमें चाहिए कि हम सभी से विनम्रतापूर्वक बात करें। आगे हो जाइए, आवाज़ थोड़ी कम हो रही है, पीछे हो गए ऊपर। ठीक है, जी। तो और इस श्लोक में तीसरे श्लोक पर चलें। तो ऐसा नहीं है कि हम एक क्लास में एक श्लोक कराएंगे जैसे कंटेंट होगा। अभी फर्स्ट अध्याय में जो श्लोक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है, मतलब जैसे होगा उस हिसाब से कराएंगे। किसी क्लास में एक होगा तो एक होगा, तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। थर्ड श्लोक अपनी भगवत गीता में से हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें सेकंड श्लोक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई है। अभी वो बता रहे राजा वचनम अब्रवीत, ठीक है, तो यानी वो बताएगा आगे की सिचुएशन के बारे में, जो आगे आगे जो है। अभी इसमें ना तात्पर्य में आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे, लास्ट लाइन में लिखा है, लास्ट लाइन सेकंड वाले ही श्लोक की ध्यान से पढ़ें फिर से। किंतु जब अब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। यहाँ पे ना एक वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भय। भय क्यों? जब उसके पास सेना ज़्यादा है फिर भी उसको भय है। 7 अक्षौणी और 11 अक्षौणी में कितना अंतर हो गया। इतने अपने आप को सैनिक बता दिए, इतने सैनिकों का डिफरेंस आप देख लीजिए। काउंट करने में भी कैलकुलेटर की ज़रूरत है बेसिकली, इतनी सेना को तो इतना ज़्यादा सेना भी है, सब कुछ है, सारे सीनियर्स जो महारथी हैं वो भी सब उसके टीम में हैं, फिर भी उसको भय है। क्यों? ये नॉन डिवोटी का लक्षण है। जो भगवान की शेल्टर में होता है उसको भय नहीं सताता, उसको पूरा विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो ये जो जब हमें भी भय होता है ना, तो समझ लो हम उस टाइम भगवान से किसी भी चीज़ हो तो भगवान से उस टाइम समय हम दूर हो रहे होते हैं, जब हमारे मन में भय हो किसी भी चीज़ को लेके। अभी कोरोना का भय बहुत फैला हुआ तो हमारे को भय में नहीं रहना, भगवान पे आश्रित होके जो हमें बताया गया ऊपर से, जैसे गवर्नमेंट ने जो बोला उसे आराम से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। वो नहीं कह रहे, लेकिन प्रोटेक्ट करके रखें, लेकिन अपना जो बुद्धि है ना और जितनी चेतना उसको भगवान में रखें, अपने आप भगवान रक्षा करेंगे। तो भगवान अवश्य दे रक्षते कृष्ण। और भय हमारा एक और, जब हम भगवान की शेल्टर में होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारा भय ऑटोमेटिक भागता है। भगवान के पवित्र नामों का जप जाने में अनजाने में, अगर इस जन्म मृत्यु के सर्कल में जो हम घूम रहे हैं लोग करते हैं तो भय अपने आप खत्म हो जाता है। हम सब जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, और अगर हम जाने या अनजाने में भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरि के नाम का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो हम ऑटोमेटिक इस भय से मुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आपन संसति घोराम जन्ना विविशो गृणन तत्सद्यत विमुच्येत यद विवेति स्वयं भयम। आपकी जो भी इस मृत्यु संसार के चक्र में है मनुष्य हैं, अगर यदि वो अनजाने में भी भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों? साक्षात भय भी भगवान कृष्ण से डरता है। साक्षात जो भय भी है वो भगवान कृष्ण से डरता है। तो इससे ये हमें सीख लेनी चाहिए कि भगवान के पवित्र नामों के जप में कितनी शक्ति है। अगर हम भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इसको कंटिन्यूसली रेगुलर जप करते हैं तो हमें भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि भगवान का नाम ही इतना स्ट्रांग है। तो भगवान और बेसिकली भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान का नाम ले जप कर रहे हैं तो हम भगवान के साथ हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे में भय जैसे ऐसे आएगा ही नहीं। तो ये भय से अगर हमें बचना है किसी भी प्रकार का, अपने अंदर ये जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो उसका एक ही उपाय है, हरि नाम का जप। नेक्स्ट श्लोक में 1.3 तीसरा श्लोक इसी अध्याय का। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढान्धुपपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्य देखिए, एताम इस पांडुपुत्रा नाम पांडु के पुत्रों को, आचार्य हे आचार्य गुरु, महतीम विशाल, चमोम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा,
तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने अपने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इससे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष में था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसके आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने के पुत्र ने अपने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सब किया। उसने सेना की जो व्यूह रचना की है। तो जो द्रुपद है और द्रोण की स्टोरी शॉर्ट में थोड़ी बताते हैं कि दोनों बचपन में मित्र थे, एक ही गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे साथ में। तो जैसे बचपन में फ्रेंड्स होते हैं, तो द्रुपद को राज्य करने की इच्छा थी, जैसे वो राजा का पुत्र भी था, और द्रोण को इस प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं थी। लेकिन दोस्ती दोस्ती में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को प्रॉमिस कर दिया कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारे को दे दूंगा। तो बहुत साल बीत गए, तो जैसे वो राजा बन गया और द्रोण निर्धन था, तो उसको एक बार ना अश्वत्थामा के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी। तो उसको ये बात याद आई, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने द्रुपद के पास चला जाता हूँ, और उसकी मंशा राज्य की नहीं थी, उससे सिर्फ था कि उसको गाय एक दान में मिल जाएगी और जिससे वो अपने बच्चे को दूध दे सकेगा। तो इसलिए वो गया वहाँ पे, पर द्रोण ने उसको बुलाना, बात करना तो जरूर दूर की बात है, उससे सम्मान स्वागत तो करना बहुत दूर की बात है। उसने उसको इंसल्ट कर दिया। उसने कह दिया कि ये तो मित्रता तो समान लोगों में होती है, कहाँ मैं राजा और कहाँ तुम भिखारी, ये तो पुरानी बात थी। तो द्रोण को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। फिर जब उसने पांडवों को सबको ये जब युद्ध कला सिखाई, तो तब जब अर्जुन से उसने बोला कि तुम उसको पकड़ के लाओ द्रुपद को, तो द्रुपद को बंदी बना के लेकर आता अर्जुन द्रोण के कहने पर। तो जब बंदी बना के लेकर आता है द्रुपद को, तो द्रुपद को द्रोण छोड़ने को कह देता है। तो उसको अंदर से उसकी ईगो हट हो जाती है कि मुझे बंदी बना के लाया कि भाई देख मैंने जैसे तेरे को छोड़ दिया, अभी चाहता तो द्रोण राज्य ले सकता था, उसको छोड़ दिया, ऐसे करके उसको इंसल्टिंग लगा। अब उसने क्या करा, यज्ञ किया। वो यज्ञ से एक ऐसा पुत्र चाह रहा था जो द्रोण को मारेगा आगे जाके। तो उसने यज्ञ किया बहुत बड़ा, उसमें से 2 बच्चे निकले, एक पुत्र निकला एक पुत्री। जो पुत्र था वो धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी। तो धृष्टद्युम्न ये ऐसे ऑर्डिनरी बच्चों की तरह नहीं निकला था, वो एक तैयार योद्धा की तरह आया था। तो यहाँ पर इसलिए ये बता रहे हैं कि वो बता रहा है कि तुम्हारे शिष्य ने, अब ये तुम्हारे शिष्य में बेसिकली जो दुर्योधन है वो अपने गुरु को पॉइंट आउट कर रहा है कि तुमने गलती की थी, कि
तुमने धृष्टद्युम्न द्रुपद के पास गया था सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए गया था, तो द्रोणाचार्य ने उसको नो नहीं की थी। हालांकि द्रोणाचार्य को मालूम भी था उस टाइम पे, द्रोणाचार्य को पता था कि ये मुझे मारेगा, मारने के लिए इसका हुआ है, लेकिन उस टाइम पे इतने, आप ये देखो द्रोणाचार्य का करैक्टर देखो कितना सम था, इतना सम था कि वो शत्रु और मित्र में कोई भेद ही नहीं करता था, लिबरल बिल्कुल ही कोई भेद ही नहीं करता था मित्र और शत्रु में। उसने उसको पूरी विद्या वैसे ही सिखाई। उसने ऐसा विचार नहीं करा ये तो आगे जाके मुझे फ्यूचर में मार सकता है तो मैं भी इसको मार दूं, पहले से ही प्लानिंग कुछ कर लूं, कोई योजना बना लूं। जैसे कंस को मालूम था पहले, तो कंस ने योजना बनाई ना मारने की, तो इसने कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बल्कि उसको आगे शिक्षा दी। तो इससे हमारे को द्रोणाचार्य के उससे देखने को सीखने को मिलता है कि कितना सम था वो, शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति भी। और यहाँ तक कि इतना इसका इस कैरेक्टर की वजह से इवन देवताओं ने भी उसकी इस बात को सराहा था कि भाई इतना हाई कैरेक्टर था उसका। तो जो दुर्योधन था उसने एक तरह से अपने गुरु को पॉइंट आउट किया उसकी कमी पे, दोष को। तो इससे दुर्योधन का करेक्टर में नजर आ रहा है। तो दोष को पॉइंट आउट क्यों किया? बेसिकली उसकी पॉइंट आउट करने की क्या जरूरत थी उसको? उसके दुर्योधन की इच्छा थी, दिमाग में बुद्धि में ये चीज़ थी क्योंकि इन्होंने युद्ध करने के लिए प्रॉमिस तो कर दिया है, तो ये ना ये आधे अधूरे मन से लड़े। तो चाहता था फुल होल हार्टेडली पूरे खुल के दिल से लड़े ये लोग। तो गुस्सा बढ़ाने के प्रयास कर रहा था उनके अंदर कि ये देख तेरे से ही सीख के अब ये देख तेरा शिष्य तेरे को ऐसे कर रहा है। और फिर उसको धीमता करके दृष्टि उनको कह रहा है धीमता। धी मतलब बुद्धि, मता यानी ज़्यादा, मतलब अत्यंत बुद्धिमान। कि देख कितना बुद्धिमान है ये दृष्टियुम कि आपसे ही सीख के अब आपको ही मारना चाह रहा है। उसी तरह पांडवों के प्रति वो उनके हृदय में गुस्सा दिलाना चाह रहा था कि देखो आपके शिष्य हैं, आपसे ही सीख के अब आप ही के ऊपर ही वार करने आ रहे हैं, आप ही को ही मारना चाहते हैं। ताकि जो दुर्योधन गुस्सा चलाना चाह रहा था अपने आचार्य को, ताकि उसके अंदर गुस्सा आए और वो खूब उग्र फॉर्म में खूब अपनी फुल उसमें फ्लेम आ जाती, जैसे एकदम खूब भड़कता हुआ आ जाए और व्यक्ति युद्ध करे बस तेज। वो ये नहीं चाह रहा था कि भाई आधे अधूरे मन से, क्योंकि पांडवों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट थे भीष्म भी और द्रोण भी, तो वो ये नहीं चाह रहा था इस तरह की अब कोई सॉफ्ट हार्टेडनेस रहे। वो उसको तो पॉइंट कर रहा है कि देखो आपकी गलती की वजह से आज हमें कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने इसको सिखाया। तो अंदर से वो चाह रहा है कि पूरा फुल डिटर्मिनेशन के साथ युद्ध करें। ये इसका मतलब उसका मैसेज है यहाँ पर दुर्योधन का, कि वो मैसेज देना चाह रहा है कि वो अपने एक तरफ से आचार्य को झिंझोड़ के जगाना चाह रहा है। तो बेसिकली वो आचार्य को कैसे यूज़ कर रहा है या उसकी मेंटालिटी कैसे है, ये हम देख सकते हैं। और इसके अलावा तो बेसिकली यहाँ एक सीखने की बस ये बात है कि हमें अपनी जो ड्यूटी है, जैसे ड्यूटी को ड्यूटी समझ के बस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इनके करैक्टर से सीखा, द्रोण के करैक्टर से, कि उसको मालूम भी था कि उसको आगे भविष्य में वो नुकसान पहुँचाएगा, मारेगा धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र, लेकिन उसने फिर भी सिखाया। तो ड्यूटी इज़ ड्यूटी, सबको एक न एक दिन मरना ही है। तो मृत्यु कभी किसी की ऐसा नहीं कि नहीं होगी, तो हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वो और बात है, दुर्योधन को ये नहीं पता था कि जो मृत्यु है वो किसी की मिलिट्री स्ट्रेंथ पे और उस पर नहीं डिपेंड करती। किसी के अगर किसी की बहुत ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेंथ है या शारीरिक बहुत शक्ति है या मिलिट्री की बहुत सब बड़ी ताकत है, तो किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकती। ये बात दुर्योधन को नहीं समझ में आ रही थी। बेसिकली तो सभी की ही मृत्यु होनी है और कोई भी अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकता। मृत्यु आएगी आएगी, अटल है। और जिसकी भगवान रक्षा करना चाहे, जिसको भगवान मारना चाहे, उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी भगवान रक्षा करना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। यानी अगर भगवान ने प्लान कर लिया है कि इस व्यक्ति की मृत्यु होनी है तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और अगर भगवान ने प्लान कर लिया है कि इस व्यक्ति को रक्षा करनी है तो उसको कोई मार भी नहीं सकता। तो ये भगवान के ही उसमें कंट्रोल में है। तो भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, जो भगवान है वो प्रोटेक्शन देते हैं किसको? अपने भक्तों को, जो शरणागति होते हैं। जब हम शरण में जाते हैं भगवान ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देते हैं। शरणागति का मतलब है कि हमें पूरा विश्वास हो कि भगवान मुझे मेरी रक्षा करेगी, ये शरणागति है।
पूरे विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करें, यही शरणागति। कि मैं आपकी अब शरण में आया हूँ, पहले मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हैं और मैं भटक रहा हूँ कई जन्मों से, अब मुझे समझ में आ गया कि आप भगवान हो और मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि अब हमारे को एक्सेप्ट करें और हमें अपनी सेवा में लगाएं। ये शरणागति है। तो हमारे को भगवान की शरण में जाना चाहिए, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और इसमें तो बस इस श्लोक में यही मेन था कि वो अपने आचार्य के दोष निकाल रहा है। बेसिकली क्या होता है एक ना बताया जाता है ऐसे शास्त्रों में कि 4 प्रकार की राजनीति के 4 अंग होते हैं। साम दान दंड भेद सुना हो ना। साम कहते हैं अगर चारों में से फंडे लगाते हैं ना कि राजनीति के फंडे होते हैं, इसकी कोई बात साम से ना हो तो दान से कर लें। बेसिकली क्या होता है, साम यानी किसी व्यक्ति को, शत्रु को शिक्षा देकर हम अपने कंट्रोल में कर लें, अपने वश में कर लें। दान देकर शत्रु को वश में करना। दंड पनिश करके शत्रु को अपने कंट्रोल में कर लेना। और भेद डिवाइड एंड रूल, पॉलिटिक्स बाजी करके, राजनीति करके, लड़ाइयाँ करके शत्रु को उसमें करना। तो बेसिकली क्या है, जो पहले 3 हैं साम, दान और दंड, ये तीनों का उपयोग बताया जाता है। तो चौथा सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया माना जाता था। ये तभी यूज़ करो जब पहले 3 फेल हो गए। लेकिन नॉन डिवोटी या एक असुरी व्यक्ति क्या करेगा, वो पहले 3 को अप्लाई नहीं करेगा, वो सीधा ही चौथे पे जंप मार लेगा कि चलो मेरे को, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको पहले 3 तरीके समझ में ही नहीं आते कि अगर हमें किसी स्थिति को या किसी सिचुएशन को संभालना है या कहाँ लड़ाई झगड़े को बचाना है, तो उसका एक उपाय है कि हम किसी को गिफ्ट कुछ दे सकते हैं, किसी को शिक्षा कुछ दे सकते हैं, किसी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, और या थोड़ा सा पनिश दे के कर सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स जो है, ये जो चौथा है, ये असुरी व्यक्ति की है। तो दुर्योधन ने यही अप्लाई करी है। और बेसिकली वो चाह रहा था, जो द्रोणाचार्य उसके जो हृदय में स्नेह है अपने पांडवों के प्रति, तो उसको वो नहीं चाह रहा था कि वो स्नेह है ऐसा उसके हृदय में। एक श्लोक और लिया जाएगा मेरे ख्याल, नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं। 1.4 निकालें सब, 4था श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र यहाँ, शूरा वीर, महेश्वासा महाधनुर्धर, भीम तथा अर्जुन, समा के समान, युधि युद्ध में, युधान, विराट, च द्रुपद च भी, महारथ महान योद्धा। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट और द्रुपद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो यहाँ दुर्योधन बता रहे हैं जो उनकी टीम में, एनिमीज टीम में, पार्टी में जो पावरफुल लोग हैं, 3 लोगों के महारथी, उनके 3 के नाम लिए हैं, और वो उनकी तुलना भीम और अर्जुन से कर रहे हैं। भीम और अर्जुन से क्यों कर रहे हैं? भीम से इसलिए क्योंकि उसको ये पता है कि ये दोनों सबसे स्ट्रांग थे टीम के। भीम में सबसे ज़्यादा उत्साह था। उसको जब द्रौपदी चीरहरण भी हुआ था, तब भी उसी ने ही कसम खाई थी, और वो युद्ध की सबसे ज़्यादा इंतज़ार भीम कर रहा था। तो भीम में युद्ध को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साह था पांडवों की साइड से। और अर्जुन में उतना उत्साह नहीं था जितना भीम में युद्ध का था। अर्जुन ने तो पहले मना ही कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करता, दे दो इनको सब।
कोई बात नहीं, मैं भीख मांग लूँगा। तो अर्जुन में तो बहुत कंपैशन था, लेकिन दुर्योधन में नहीं था। सॉरी, भीम में नहीं था। जो भीम था उसको तो वेट कर रहा था वो, और उसने प्रतिज्ञा भी की थी, तो वेट कर रहा था वो कब मैं इनको मारूंगा। वो तो युद्ध की तैयारी में था और युद्ध जा रहा था। लेकिन अर्जुन इसलिए क्योंकि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर, अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, इसलिए दोनों का नाम लिया इसने यहाँ पर कि भीम, और उससे कंपेयर करा। अब यहाँ पे 3 नाम लिए, युयुधान, विराट और द्रुपद। पहले हम इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बताते हैं थोड़ा सा। तो युयुधान का दूसरा नाम सात्यकी है। सात्यकी भगवान का मित्र भी था और संबंधी भी था। तो ये हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहता था। जब भगवान ने अपनी सारी सेना भी दे दी, तब भी इसने इतना अटैचमेंट था कि ये तब भी भगवान के साथ ही रह रहा था। और जब सारा युद्ध खत्म भी हो गया था, तो पांडवों की साइड पे सिर्फ 7 लोग बचे थे। एक तो 5 पांडव, एक भगवान कृष्ण और एक सात्यकी बचा था। ये लास्ट में बचे थे। और इवन युद्ध से पहले जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन धृतराष्ट्र सभा में गए थे, तब सात्यकी भगवान के साथ था। और जब तब वहाँ पे भगवान ने बताया कि भाई दुर्योधन को कि तुमने कैसे पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये सब सुन के दुर्योधन बाहर चला गया था। तो सात्यकी भी वहाँ उसके पीछे पीछे बाहर गया था। उसने वहाँ सारी दुर्योधन की क्या योजना चल रही है उसका पता लगाया। तो वहाँ सात्यकी ने पता लगाया कि दुर्योधन भगवान कृष्ण को वहाँ बंदी बनाने की सोच रहा है, और उसने अंदर जाके सबको इन्फॉर्म किया, जिससे सब ने उसको गलत सराहा कि भाई इस तरह से जो शांति दूत है उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। और जो सात्यकी है वो पांडवों भगवान कृष्ण का एक तरह से भक्त था, तो पांडवों के प्रति भी बहुत सॉफ्ट था, और युद्ध में उसका भी समर्थन था सात्यकी का भी। और सात्यकी का एक इम्पॉर्टेंट बहुत रोल है कि अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, उसको सारी जो ट्रेनिंग है वो सात्यकी ने दी थी। तो युद्ध में सात्यकी की युद्ध कला बहुत मतलब एडमायरेबल, मतलब है, उसकी मतलब तारीफ करना योग्य है। दूसरा है करेक्टर विराट। राजा विराट, जब पांडव लोग अज्ञातवास था, जब वनवास के बाद लास्ट ईयर 1 साल अज्ञातवास का था, तो पांडवों ने छुपकर सेवकों के रूप में विराट राजा के यहाँ शरण ली थी, इन्हीं के यहाँ सर्वेंट्स की तरह काम किया था। तो तब पांडवों ने बताया था कि भाई जैसे पांडव बाहर हो गए तो वनवास हो गया, तो हम भी बाहर आ गए भाई, वहाँ हमने भी सेवा छोड़ दी वहाँ। तो उसको वहाँ पर जब उन्होंने सुना कि ये पांडव के यहाँ से आए हैं, तो तभी उनके प्रति वैसे भी बहुत सॉफ्ट था और उनको अच्छे से टेक केयर करता था। तो फिर उनको वहाँ पे सेवा दी थी। और पांडवों को, और जब उसको पता चला था राजा विराट को कि ये पांडव यही हैं, तो उसको बहुत अपने पे गलानी हुई, उसको बहुत बुरा लगा। उन्होंने उससे क्षमा तक मांगी, और उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री उत्तरा को भाई इससे विवाह कर लीजिए, अर्जुन को बोला। लेकिन अर्जुन ने बोला कि मैं इससे कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको नृत्य कला सिखाई थी, तो मैं तो इसको पुत्री के समान मानता हूँ अपनी, तो मैं अपने पुत्र अभिमन्यु का इसके साथ विवाह करता हूँ। फिर दोनों संबंधी भी बन गए आपस में, तो इस तरह से इनका आपस में ये रिलेशन हो गया। और राजा द्रुपद का था कि राजा द्रुपद की जो बेटी द्रौपदी है, जो यज्ञ में 2 बताए थे ना, तो उनकी एक पुत्री जो द्रौपदी है उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। और ऐसा नहीं था कि कुछ वैसे ही हो गया था, द्रुपद खुद चाहता ही भी यही थे कि उनका अर्जुन के साथ ही विवाह हो, इसलिए राजा द्रुपद ने पूरी प्लानिंग ऐसे की थी पूरा कि भाई ये जो उसने बनाया था कि भाई ऊपर मछली होगी, नीचे तेल में मछली होगी, और ऊपर देखकर और नीचे मारना, तो उसको पता था ये सब वो अर्जुन के सिवा और कोई कर नहीं पाएगा। तो द्रुपद जो है वो चाहता ही था कि मतलब अर्जुन से उसकी बेटी द्रौपदी की शादी हो, तो उसका वो संबंधी थे आपस में, तो वो भी ऑब्वियस है पांडवों के प्रति सॉफ्ट और रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ बोल रहे हैं श्लोक में अत्र शूरा का मतलब है वीर, यानी जो अपना युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। भगवत गीता में के 18वें अध्याय में क्षत्रिय की क्वालिटीज बताई हैं, जिसमें एक क्वालिटी शौर्य है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी शौर्य। एक जो क्षत्रिय होता है उसमें
वीरता होती है कि वो युद्ध से भागे ना, लड़े सामने वाले से, तो ये क्वालिटी कि युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला। शूरा महेश्वासा, यहाँ पे महेश्वासा का अर्थ जो तात्पर्य में ऊपर दिया हुआ है महान धनुर्धर देव, बिल्कुल। तो इसको हम अगर और डिटेल में समझें, महेश्वासा ये शब्द से बना है महा, ईशु और आस। ईशु यानी बाण, आस यानी उसमें आसन उसका, जहाँ उसको रखा जाए। तो बाण का आसन क्या होता है? धनुष। और महा यानी महाधनुष। तो महेश्वास धनुष, महेश्वासा धनुष धारण करने वाला, महान धनुष धारण करने वाला। तो ये सब बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले थे। बड़े बड़े धनुष इतने भारी, हैवी से मतलब हैवी योद्धा हो। यहाँ तक कि अर्जुन का जो धनुष था वो उसको अग्निदेव से मिला था, अर्जुन के पास जो धनुष था। और अर्जुन के पास तो कह रहे एक तर्कस भी था जिसमें ऐसे थे कि उसमें तीर खत्म ही नहीं होते, अक्षय तर्कस था, उसमें तीर भी खत्म नहीं होते थे। तो इस तरह से उनके मतलब स्ट्रेंथ थी। महा अत्रशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन से उसने कंपेयर करी उनकी स्ट्रेंथ को। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा, फिर कह रहा है महारथा। महारथा, महारथा से क्या मतलब है? महान योद्धा। तो इसको एक चीज़ इसमें समझने की है, मतलब जानने की है कि पहले ना जैसे योद्धा होते थे लेवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता था। एक होता था अर्थरथी, अर्थरथी होता था अर्धरथी, जो कि सिर्फ एट ए टाइम मतलब उसमें स्ट्रेंथ के लेवल के हिसाब से अर्धरथी, रथी, महारथी, अतिरथी। अर्धरथी होता था जो एक योद्धा से भी वीक होता था, निर्बल, एक योद्धा से भी लड़ाई करने में अर्ध यानी उससे भी वीक, एक योद्धा से भी पूरा लड़ने के कैपेबल नहीं। रथी यानी एक योद्धा से लड़ने के कैपेबल। महारथी जो अपने साथ 10,000 योद्धाओं से एक टाइम में युद्ध कर सकता है, इतनी स्ट्रेंथ होती थी उसमें। और अतिरथी असंख्य योद्धाओं के साथ एक साथ में युद्ध कर सकता है। इसके अलावा महारथी में और भी क्वालिफिकेशंस होती थी, उसको सारे अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान होता था कि कैसे सारे अस्त्र या शस्त्र चलाने हैं हमारे को। और एक और क्वालिफिकेशन होती थी शास्त्रों की भी, ये शास्त्रों में भी उसको नॉलेज होती थी, विवेक होता था। ये पहले राजाओं में शास्त्र वगैरह की नॉलेज होती थी, उनको नॉलेज दी भी जाती थी। तो ये है अत्रशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च दुर्धश्च महारथम। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा राइज होता, क्वेश्चन है कि क्या आवश्यकता क्या है ये इन के बारे में बात करने की। ये जो दूसरे राजा है, दूसरे योद्धा हैं, इनके बारे में बात करने की आवश्यकता क्या है? हमें तो हरे कृष्ण जप करना है, हम इन योद्धाओं के नाम क्यों चैंट करें, क्यों इनका जप क्यों कर रहे हैं हम, ये क्या जरूरत क्या है? तो ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध में इकट्ठे हुए योद्धा और उनके यहाँ श्लोकों में नाम भी ले रखे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि जिस व्यक्ति का कृष्ण से संबंध है तो वो कृष्ण के उसमें ही आ गया, वो भी कृष्ण बन गया। तो हमारे को अगर इसको ना हमें भेदभाव की उसमें दृष्टि से ऐसे नहीं देखना कि अगर किसी चीज़ का कनेक्शन कृष्ण से है, निर्बंधक कृष्ण संबंध है, अगर कृष्ण से संबंध हो रहा है तो समझ ले वो चीज़ ना फिर मटेरियल नहीं रह जाती, वो भी स्पिरिचुअल बन गई ऑटोमेटिक। तो हमारे को इनके योद्धाओं वगैरह के नाम, इसका मतलब ये नहीं है, ये रूप गोस्वामी ने ये श्लोक बताया है। और पंचकत्या निर्बंधक कृष्ण संबंधे, तो इस श्लोक बताया है। और इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी चीज़ का कृष्ण से कनेक्शन है तो अगर कृष्ण की से ही कनेक्शन है तो वो मटेरियल नहीं रहेगी, वो कृष्ण में ही होगी वो चीज़ भी। कि जैसे अभी सब कुछ कृष्ण की एनर्जी है, भूमि रापो अनल वायु, ये जो संसार है ये क्या है? 5 तत्वों से बना है। किससे? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, हिंदी में बोलते हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश बोलते हैं ना। तो 5 तत्व सबको पता है, 5 तत्वों से बना है। तो ये जो मटेरियल एनर्जी है भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये मेरी ही
एनर्जी है, भगवान बता रहे हैं कि मेरी एनर्जी है ये। तो अब इस ये मटेरियल वर्ल्ड भी भगवान की ही एनर्जी है। बिल्कुल ऐसे है जैसे अब जो बादल है वो कैसे बनता है? सूर्य की एनर्जी से। सूर्य की एनर्जी से क्लाउड बादल बनता है। लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो हम सूर्य को देख नहीं पाते। जो बादल की एनर्जी से ही, सूर्य की एनर्जी से ही बादल बना, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो हम सूर्य को देख नहीं पाते। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। जब हमारे आगे मटेरियल एनर्जी आ जाती है तो हमें भगवान दिखने बंद हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। उसी तरह इस युद्ध क्षेत्र में ये जो सब भगवान भी वही थे, ये सारे जो योद्धा भी थे, जो चाहे कोई महारथी हो, चाहे अतिरथी हो, चाहे कमांडर हो, चाहे पैदल वाला हो, रथ वाला हो, बिना रथ के हो, ये सब भगवान की ही एनर्जी है। तो कहीं भी मटेरियलिज्म का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब भगवान से कनेक्ट हो गए, तो सब कुछ स्पिरिचुअल है। यहाँ पे इसमें ये नहीं है कि ये शुरू के श्लोक बहुत सकते हैं तो मटेरियलिस्टिक है, ये है, इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि भगवान से जब कनेक्शन हो गया, निर्बंधक कृष्ण संबंध है। अगर वो कृष्ण से संबंध हो गया तो वो ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल हो गया। तो यहाँ पे सबके सब ये जो इकट्ठे हुए थे, ये सब कृष्ण की एनर्जी से ही है, कृष्ण की इच्छा थी। कृष्ण कब आते हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय तो दुष्कृताम। तो दो पर्पस हैं भगवान के दो बिजनेस हैं। पहला परित्राणाय साधु नाम, ये पहला है कि साधुओं की रक्षा करना। दूसरा क्या बिजनेस है? विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृति जो है दुष्टों का संहार करना। तो ये सिर्फ हम एक ही तरफ की बात नहीं देख सकते, हम दोनों तरफ की बात देखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे है, अगर हमारे को खेती करनी है, किसी खेत में खेती करनी है अगर, तो हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जो अनवांटेड उसमें जो वीड्स होते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? खरपतवार। हाँ, बड़ा डिफिकल्ट। तो वो जब हमें करनी होती है तो पहले वो हटाते हैं और उसके बाद उगाते हैं, बीज बोते हैं, जिससे कि सीड्स अच्छे से उगें। तो उसी तरह ही दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कंस्ट्रक्शन भी और डिस्ट्रक्शन भी। और ये दोनों भगवान की एक्टिविटीज़ हैं। और एक साइड मतलब दोनों भगवान की एनर्जी, एक अपने तरीके से काम कर रही है, दूसरी अपने तरीके से काम कर रही है। तो हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई युद्ध में हो रही है, इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो ये सब भगवान की ही इच्छा से यहाँ पर आई थी। और हमें सिर्फ इसको कोई भी चीज़ है हमें उसको भगवान से सिर्फ कनेक्ट करनी है कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ पे बताई है तो भाई भगवान से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर इन सब का नाम दिया गया है। तो ये भगवान का ही प्लान था कि वहाँ पर सब इकट्ठे हों। तो हमारे को बेसिकली भगवान से अगर रिलेशनशिप है तो हमारे को प्रॉपरली हर चीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए कि हाँ इस चीज़ का भगवान से रिलेशनशिप है तो हमें इसको समझना है या इसको यूटिलाइज करना है। नहीं तो, और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि भगवान से निर्बंधक कृष्ण संबंध है। जिस चीज़ का कृष्ण संबंध है तो अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। तो आज यहीं पे टाइम हो गया। क्वेश्चंस ले लें। हाँ, क्वेश्चंस के लिए लिख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। भय से बचने का उपाय। पहला क्वेश्चन है, भय से बचने का क्या उपाय बताया? सेकंड, गुरु के पास कैसे जाएं? गुरु के पास कैसे जाएं? तीसरा, भगवान रक्षा करते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? भगवान रक्षा करते हैं, किसकी करते हैं रक्षा? चौथा, द्रोण की क्वालिटीज बताएं। द्रोण, आचार्य द्रोण की क्वालिटीज बताएं। 2-3 गुण उसमें लिखें। अगर हम ऐसे, हमने आपको बोला द्रोण की क्वालिटीज, इसका पर्पस ये है क्वेश्चन देने का कि जब हम अच्छे लोगों का या बड़े अथॉरिटीज़ का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो वो गुण हमें भी विकसित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर हम इवन अपने आचार्यों के और उनके ग्लोरिफिकेशंस को सुनते हैं या बोलते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। क्योंकि अब हम उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो हम वो गुण हमारे में भी ऑटोमेटिक आएंगे। तो अब ये क्वेश्चंस लिखिए तो उससे आपको लिए अच्छा हो। ठीक है।
हरे कृष्णा। अभी आधे घंटे बाद जिनके मिस हो गए हैं, जो लेट आए हैं या जो दोबारा देने चाहते हैं, इसको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और उसको आप ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे, तो आप इसको रिवॉच भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन के आंसर है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। कोई क्वेश्चन पूछना? कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछली 2-3 क्लास में था ना क्वेश्चन किसी का, लास्ट में रह गया था वो, मुझे अब राकेश शर्मा जी का, रमेश शर्मा जी का। रमेश शर्मा जी का था। हाँ, और अगर किसी और को पूछना तो भी पूछ सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। क्या करें, नहीं, टाइम हो गया, टाइम नरसिंह आरती कर लेते हैं, टाइम तो हो गया। हो गया, फिर लास्ट हाँ, तभी मैंने इसी पे थोड़ा, नहीं तो एक श्लोक और ले लेते, पर हो जाएगा, टाइम हो गया। चलो कि आरती करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं जिससे वो भी भगवान से जुड़े। अभी तो घर में सब बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर भगवान से जुड़ेंगे इसी बहाने। तो फैमिली में ज़्यादा लोगों के साथ देखें। आप अपने घर वालों को भी इन्वॉल्व करें इसमें। Yes. आप उनके साथ बैठ के देख सकते हैं, जैसे बाकी भी तो देखते ही हैं हम चैनल्स टीवीज़ के, तो उससे थोड़ी देर ये बैठ के घर वालों को भी कोशिश करें जिसके पार्टिसिपेट कर सकें। और लोगों को भी आपने कुछ करना नहीं, उसको खाली फॉरवर्ड ही करना है। इससे और लोग अगर देखेंगे तो आपको भी भगवान की कृपा मिलेगी। घर बैठे बैठे आप प्रचार का माध्यम रहेंगे। नमस्ते नरसिंहाय नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।